रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम कर रहे हैं राजस्थान के दुर्ग और दुर्ग से संबंधित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा किला रानी जाए पाल भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं। किस दुर्ग के संदर्भ में युक्ति कही गई है कि ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं। ये जो है संदर्भ कहा गया है दोस्तों, ये कुचामन दुर्ग के लिए कहा गया है कि ऐसा किला जहाँ रानी जाए पाए भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाए के पास नहीं हो, यानी कि रानी हो लेकिन ठकुरानी नहीं हो, तो वो कुचामन दुर्ग के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, गागरेन का, कुंभलगढ़ का, अचलगढ़ का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? मेहरानगढ़ का, जयगढ़ का, अचलगढ़ का, सज्जनगढ़ का। तो चिल्ह का टीला जो है वो जयगढ़ दुर्ग का उपनाम है। चिल्ह का टीला यानी कि चील के समान, तो यानी कि सबसे ऊंचा जो किला है वो जयगढ़ है हमारा जयपुर में। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अजमेर, आमेर, गागरौन, सिवाना। तो जल दुर्ग जो है दोस्तों वो गागरौन में स्थित है, काली सिंध नदी के किनारे। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? फतेहपुर दुर्ग को, तिमनगढ़ दुर्ग को, अमीरगढ़ दुर्ग को, मंडरायल दुर्ग को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दक्कन की चाबी जो है अमीरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। धानवन दुर्ग डैश के बीच स्थित है, किसके बीच स्थित होता है धानवन दुर्ग? जंगल के, रेगिस्तान के, जल के, पहाड़ियों के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धानवन दुर्ग जो है रेगिस्तान के मध्य में स्थित होता है। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ है? चौखिलाव महल में, जसवंत थड़ा में, राखी महल में, विचला महल में। तो दोस्तों मार्शल टाइप शैली का जो प्रयोग है वो मेहरानगढ़ के चौखिलाव महल में हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोहागढ़ दुर्ग जो है वो भरतपुर जिले में है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? आमेर पर, कुंभलगढ़ पर, रणथंभौर पर, मेहरानगढ़ पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अजमेर के मैगनीज दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? यूनानी शैली में, अफगानी शैली में, पंचायतन शैली में, मुस्लिम शैली में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण जो है मुस्लिम शैली में हुआ था और ये इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। असुमेलित युग में है बादशाह दुर्ग बयाना, खैराबाद दुर्ग सिवाना, अफगानी दुर्ग करौली, खिजराबाद चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अफगानी दुर्ग करौली जो ये असुमेलित युग में है। बाकी बादशाह दुर्ग बयाना में है, खैराबाद दुर्ग सिवाना में है और खिजराबाद चित्तौड़गढ़ में है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग जो है जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जालौर में है, डूंगरपुर में है। तो सिवाना दुर्ग जो है वो बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है भटनेर का किला, चूरू का किला, मांडलगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ का किला है, और हनुमानगढ़ जो है हमारी उत्तरी सीमा से लगता है, इसलिए उत्तरी प्रहरी भटनेर के किले को कहा जाता है। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीपों की भांति दुर्ग के रूप में होता है? औदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरन दुर्ग, धानव दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है औदक दुर्ग जो जल से घिरे द्वीप की भांति दुर्ग के रूप में होता है। एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन थे? रामकीर्ति, महेश्वर, गुणभद्र, अमरकवि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एकलिंग प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो महेश्वर थे। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है? नाहरगढ़ में, आमेर में, जयगढ़ में, कुंभलगढ़ में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयगढ़ में जो कि जयपुर में है, एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जेबान तोप किस दुर्ग में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयगढ़ दुर्ग जयपुर, जिस तोप का नाम है जयबान। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बना है? गुप्त में, गुर्जर प्रतिहार में, मौर्य में, द्रविड़ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, आभानेरी
का हर्षद माता का मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। हमें ये ध्यान रखना है कि गुर्जर प्रतिहार शैली में जो बने मंदिर है वो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर बना हुआ है। किलकिला शंभुभूणा गजनी संबंधित है राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम से, तोपों के नाम से, प्राचीन मुद्राओं के नाम से, प्राचीन लघु शिलालेखों के नाम से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तोपों के नाम से। जो प्राचीन काल में तोपें प्रयोग में होती थी युद्ध में, उन्हों के नाम है किलकिला, शंभुबाण, गजनी आदि। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था जिसे कहते थे साबात, पाशीबा, परकोटा, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है किले की जो प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत का चबूतरा बनाया जाता था उसे पाशीबा कहते थे। पाशीबा के नाम से हम उसे जानते हैं। किलों और उसके शहरों जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? तारागढ़ बूंदी, गागरोन झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ उदयपुर। जबकि तारागढ़ किला जो बूंदी में है, गागरेन झालावाड़ में है, सोनागढ़ जैसलमेर में है, कुंभलगढ़ उदयपुर में है, ये गलत सम्मिलित हुआ है और इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ राजसमंद में है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? जयगढ़, भटनेर, आमेर, रणथंभौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग जो है नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जहां पर इसका सबसे ऊंचा मीरा साहब की दरगाह कहलाता है। किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों को दुर्लभ भंडार जन बहादुरसुरी ग्रंथ भंडार है? जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, अकबर का किला। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है जन बहादुरसुरी ग्रंथ के भंडार जो है जैसलमेर दुर्ग में। आप इसको जन बहादुरसुरी को जैसलमेर ज से याद रख सकते हैं। किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? बयाना को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, अचलगढ़ को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सोनारगढ़ जो है उसके परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। सोनारगढ़ दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? गागरोन को, सोनारगढ़ को, रणथंभौर को, बयाना को। तो दोस्तों जालिम कोट जो है गागरोन के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? अचलगढ़ को, सोनारगढ़ को, मेहरानगढ़ को, गागरोन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुस्तफाबाद जो है गागरोन के दुर्ग को कहते हैं। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? स्वर्णगिरी में, सोनारगढ़ में, गागरेन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर है गागरेन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है जो औरंगजेब द्वारा निर्मित की गई थी। कीरत सिंह सोडा व धन्ना भीमा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? गागरेन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर है कीरत सिंह सोडा व धन्ना सिंह की छतरी जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में देखी जाती है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ की लंबाई है, जिसे हमारे भारत की शान भी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग है गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग जो है गिरी दुर्ग है और गिरी दुर्ग का एक उदाहरण है तारागढ़ अजमेर। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? नापा, पूंजा, मंडन, गोविंद। तो इसका सही आंसर है जो शिल्पी हैं वो मंडन जी थे जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार थे। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन हैं। कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम है? भटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो कोशवर्धन किले के नाम से प्रचलित दुर्ग है वो शेरगढ़ का किला है दोस्तों। कोशवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है विजय मंदिरगढ़, भटनेर का दुर्ग, शेरगढ़, चौहुमागढ़। तो इसको दूसरे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन और इसका भी आंसर हमारा है कोशवर्धन का किला जो है वो शेरगढ़ का किला है या दुर्ग है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने, औरंगजेब ने, गयासुद्दीन ने, शाहजहां ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गयासुद्दीन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा बनवाया था और जबकि अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने गुरु मानते थे। गढ़ तो
डैश बाकी सब गढ़ या रिक्त स्थानों में कौन सा दुर्ग है, यानी कि गढ़ तो रणथंभौर दुर्ग है, गढ़ तो जयगढ़ दुर्ग है, गढ़ तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, बाकी सब गढ़िया है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बाकी सब गढ़िया। ये हमें कहावत याद रखनी है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बाकी सब गढ़िया है, ये यहाँ पर आएगा। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत है, इसका परकोटा जालिमकोट कहलाता है। ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है, इसमें हुंकार तोप स्थित है। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है इसमें हुंकार तोप स्थित है, ये गलत है क्योंकि ये हुंकार तोप इसमें नहीं है। बाकी इसके परकोटे को जालिमकोटा कहलाते हैं और ये जल दुर्ग भी है जो झालावाड़ में है। और इस दुर्ग में संत पीपा का जो है समाधि स्थल बना हुआ है, उनकी छतरी बनी हुई है। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है, झालावाड़ में, अजमेर में, उदयपुर में, कोटा में। तो गागरोन का किला जो है दोस्तों वो झालावाड़ में स्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। गागरोन का किला किस नदी के ऊपर स्थित है, तो इसको मैंने प्रारंभ में ही बताया था। गागरोन का किला जो है काली सिंध नदी पर है, ना वो चंबल पे ना बनास पे, वो काली सिंध नदी के किनारे है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर है गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज जो स्थित है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने, सूरज पोल पर, पांडव पोल के सामने, गणेश पोल पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों के स्थापनाकर्ता कौन थे, देवा, मंडन, गुणभद्र, जीजा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभों के उत्कीर्ण अभिलेखों के जो स्थापनाकर्ता थे वो थे जीजा, जिन्होंने इनका चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैन कीर्ति स्तंभ में अभिलेखों को उत्कीर्ण किया। जमीन का जेवर किस जिले को कहता है, सोनारगढ़ को, जूनागढ़ को, कोषवर्धन को, गागरोन को। तो दोस्तों जमीन का जेवर जो है वो जूनागढ़ किले को कहते हैं। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे, मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ, लालचंद। तो जयपुर नगर की स्थापना के जो मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ है, फर्ग्यूसन ने, किपलिंग ने, जेम्स टॉड ने, बिशप हैबर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है किपलिंग ने। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों, फरिश्तों के द्वारा हुआ, वो किपलिंग के द्वारा। झाली रानी का माल्या महल किस दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, सोजत दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो झाली रानी का जो माल्या महल स्थित है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है, अजमेर में, चूरू में, जोधपुर में, जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तारागढ़ किला अजमेर में स्थित है और एक और तारागढ़ किला है जो बूंदी में स्थित है। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का सामेदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने कराया, परमार राजा भोज ने, प्रतिहार गुर्जर राजा नागभट्ट द्वितीय ने, वत्सराज ने, महाराणा कुंभा ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है परमार राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का, जिसे अब मोकल का सामेदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण करवाया। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, भैंसरोडगढ़, मचान दुर्ग, भोमेर दुर्ग, बसंती दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया। और इसी के साथ दोस्तों हमारे दुर्ग से संबंधित प्रथम भाग के प्रश्न समाप्त हुए। और अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि